हाय लवली चिल्ड्रन। मैं आप लोगों के लिए आज और एक कहानी लेके आई हूँ। चलो हम कहानी में जाएंगे। गोपालपुर गांव में सोनू नामक एक 10 साल का लड़का उसका माँ राधा के साथ मिलके रहता था। सोनू रोज गांव में स्कूल को जाता था। राधा ने खेतियों में और कोई घरों में काम करके पैसा लेके आती थी। वो पैसों से घर चलाती थी। और सोनू को है ना, दिन गुजरते गुजरते गांव में जो कुछ भी पढ़ाई हो गया पूरा है वो पूरा पढ़ लिया। 7वीं क्लास तक पढ़ा है। बाद में शहर जाके पढ़ने के लिए सोनू के पास इतना पैसा नहीं था ना, इसलिए माँ राधा के साथ मिलके खेतियों में काम करना शुरू किया। लेकिन सोनू की माँ राधा है ना, उसको बिल्कुल पसंद नहीं है उसका बेटा ऐसा इतना बचपन में काम करना वगैरह। लेकिन पैसा नहीं है ना वो लोगों के पास, इसलिए दोनों चुपचाप काम करके चलता था। और ये गोपालपुर गांव है ना, वो गांव के बीच में एक बड़ा इमली का पेड़ है। वो पेड़ के ऊपर 2 भूत रहते थे। वो पेड़ के ऊपर 2 भूत रहता है बोल के गांव वालों को किसी को मालूम नहीं है, क्योंकि वो दोनों भूत है ना, दोनों भूत बहुत अच्छा है। और गांव में कभी कभी कोई लोगों को कोई मुसीबत आए तो ये दोनों भूत जाके कुछ ना कुछ करके वो मुसीबत को हटा के वो गांव वालों का बहुत अच्छा से देखता था। वो भूत का काम है बोल के गांव में किसी को मालूम नहीं है। लेकिन वो लोगों का जो भी मुसीबत जब आता है तब दोनों भूत कोई ना कोई रूप में जाके गांव लोगों का मदद करता था ना। गांव लोग ऐसा सोचा है कोई महाशक्ति हमारे साथ है, अच्छा दैव शक्ति, वो हमको मदद कर रहे बोल के लोग सोचता था। और एक दिन क्या हो गया, ऐसा दिन गुजरते गुजरते सोनू की माँ बहुत बीमार पड़ गई थी। बीमार पड़ गया तो काम करने का भी नहीं होता है ना, इसलिए घर में सो गई थी। और सोनू अकेला काम करके लाता हुआ पैसों से राधा का इलाज भी नहीं चलता था और घर में खाने का भी चीज बहुत कम होता था। ऐसा थोड़ी दिन, 1 4 5 दिन देखने के बाद सोनू को इतना फिक्र हो गया, मैं कैसे भी करके मेरा माँ को इलाज करवाने का है, लेकिन मेरे पास पैसा कहाँ से मिलेगा, मैं किधर से लेके आऊँ बोल के दुखी होके एक गांव में पेड़ है ना, इमली का पेड़, वो पेड़ के नीचे बैठ के बहुत चिंता हो गया सोनू। वो सोनू का ऐसा देख के दोनों भूत पेड़ के ऊपर से नीचे आ गया। कैसे आ गया? मानव रूप में आ गया। आके सोनू के पास जाके, क्यों बेटा तुम कितना उदास क्यों हो गया, क्या हो गया तुमको बोल के पूछे तो सोनू ने बहुत दुखी होके उसका माँ का बारे में बताया तो दोनों भूत ने, चलो ऐसा हो तो अभी हम हमारे गांव के नजदीक बाजू में एक जंगल है ना, वो जंगल में एक नीम का पेड़ है। वो नीम का पेड़ को एक बड़ा छिद्र है, वो छिद्र में ढेर सारे धन दौलत बहुत है, उधर जाके हम लेंगे वो पैसों से तुम्हारा माँ का इलाज कराएंगे बोल के बताया। भूत का ये बात सुन के सोनू ने क्या बताया मालूम है बच्चों? ये किसका धन है, कौन उधर छुपा के रखा हमको मालूम नहीं है। वो किसी का, पराया लोगों का धन लेने का मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं जो कुछ भी करना चाहता हूँ मेरा मेहनत से करना चाहता हूँ बोल के सोनू ने बताया। सोनू का ये बात सुन के भूत को बहुत खुशी मिल गया और सोनू ने पूछा है, तुम दोनों कौन है? मैं गांव में कभी नहीं देखा था अभी तक, और हमारे कोई बंधु मित्र कोई नहीं है, मेरा बचपन से ही मैं देख रहा हूँ, हमारा घर को कोई आज तक कोई नहीं आया बोले तो दोनों भूत ने बोला है, देखो बेटा तुम्हारा पिता है ना, हमारा छोटा भाई है, उसका बचपन में ही हमारा शादी होके हम दूर देश विदेश चले गया था और उधर से आने के लिए हमको बिल्कुल वक्त नहीं मिला। अभी वक्त मिलके आके ये देश में आने के बाद हम हमारा भाई के बारे में पूछताछ किया तो ये गांव में है बोल के मालूम पड़ा, लेकिन इधर आने के बाद तुम्हारा पिता मर गया बोल के ये भी मालूम पड़ा। हम सोच रहा था हमारा भाई का बेटा और बीवी को हम कैसे मदद करेंगे बोल के, वो धन हम छुपा के रखा है, उधर कोई लूटने का नहीं है, किसी को मालूम होने का नहीं है, हम हमारा भाई के लिए इधर रखा है बोल के भूत ने बताया। सोनू छोटा लड़का है ना, 10 11 साल का लड़का है ना,
वो सोचा है होगा मेरा अत्या लोग इधर आया होगा, सोच के बहुत खुशी से दोनों भूत को घर लेके गया। घर में राधा ने दोनों भूत को देख के, आप लोग कौन है, मैं पहले देखा ही नहीं है बोले तो ये दोनों भूत सोनू को क्या बात बताया, उसका छोटा भाई बोल के ऐसा ही राधा को भी बताया। राधा को यकीन आ गया दोनों भूतों के बात के ऊपर, क्योंकि वो राधा का पति है ना कृष्णा जिंदा होने के टाइम में हमेशा बोलता था मेरा 2 बड़ी बहनें हैं मेरे से, मेरा बचपन में ही वो दोनों को शादी होके विदेश चले गया था, बाद में मैं अभी तक नहीं देखा बोल के बता रहा था, हमेशा बोल के रहता था राधा को। ये उसका पति का पूरा बात याद आ गया राधा को, आके उसने माना है वो दोनों भूताई उसका पति का दोनों बहनें हैं बोल के। इसलिए राधा ने भी वो लोगों को घर में रहने को बताया। तो बाद में सोनू बताया, अम्मा देखो ये हमारा मामी का लोग है ना, वो लोगों के पास बहुत धन है, वो धन मेरे को लेने को बताया, क्या मैं ये धन लेके आऊँ क्या बोल के पूछा। राधा ने हाँ बताया। तो सोनू ने बहुत खुशी से दोनों भूतों के साथ जंगल में जाके वो नीम का पेड़ के छिद्र है ना, उसमें से पूरा जितना धन चाहिए उतना धन सोना चांदी निकाल के पोटली बना के घर लेके आया। बाद में 2-3 दिन के बाद क्या हो गया, इलाज शुरू हो गया। राधा को बहुत जल्दी उसका बीमारी कम हो गया, वो अच्छा से तंदुरुस्त बन गया। बाद में दोनों भूत है ना, अभी हम जाने को वक्त आ गया, अभी हम जाने का ही है बोल के बताया। राधा और सोनू ने दोनों भूतों को अच्छा से वीडकोल बताया। बाद में क्या हो गया, सोनू ने शहर जाके बहुत अच्छा पढ़ाई करके बहुत बड़ा ऑफिसर बन गया। बाद में गांव में आके बड़ा बंगला खरीदा है और खेती लिया, और उसका इतना धन आ गया ना सोनू को, लेकिन कुछ भी उसको घमंड नहीं था। गांव में किसी को भी मदद चाहिए बोले तो, किसी का धन चाहिए बोले तो, गांव वाले कोई कुछ भी पूछो, सोनू और उसका माँ राधा ने गांव वालों के साथ बहुत प्यार से रह के वो लोगों का हर एक इच्छा पूरा करके गांव में बहुत खुशी से अच्छा से रहना शुरू किया। देखा बच्चों, कभी भी है ना हम पराया धन के ऊपर आशा दिखाने का नहीं है, और हम कुछ भी धन लेने का है तो हम नियत से मेहनत करके धन लेने का है ना। ऐसा किसी का लूट के नहीं तो किसी का ऊपर आधार हो के किसी के पास हम ऐसा धन लेने का नहीं है। हम मेहनत करके धन कमाए तो हमको बहुत अच्छा होता है बोल के कहानी से मालूम पड़ा है ना। और हमेशा इंसान है ना नियत से मेहनत से सबसे मिलके प्यार से जीने का, ऐसा जिए तो बहुत खुशी मिलता है, बहुत अच्छा रहता है, सबको अच्छा रहता है ना।